श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 94। शिव जी कहते हैं, उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा शमित विभीषण भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाठ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतऊ बचारी, चलऊ गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भिरेऊ प्रबल हनुमाना। लड़त आकाश जुगल समझोधा, एकई एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौट आकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो हई नभ छल बल बहु करहई, कज्जल गिरी सुमेरु जन लरहई। बुद्धिबल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभार श्री रघुबीर धीर प्रचारि, कपि रावण हन्यो मही परत। पुनि उठी लरत देवन, जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देख मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुबीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर प्रचारे, धाय कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते ही, कीन प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ एक क्षण एका, पुनि प्रकटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहते प्रकट दसानन देते। देखे कपिन अमित दस सीसा, जहते भजे भालु और कीसा। भागे वानर धराई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। क्षण भर के लिए वह दृश्य अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहत सी धावई कोटिन रावण, गर्जई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तौजाऊ अब भाई। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरिकंदर।
रहे विरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जाने। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, आप जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे, चले विचल मरकट भालू, सकल कृपाल पाहि भय आतुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे, मर्दहि दसानन कोटि कोटि, निकपट भूपट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, जो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर के भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुरवानर देखे विकल, हंसियों कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर, हते सकल 10 शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब रावणों को मार डाला। प्रभु जन्म माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अंतम टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपिधाए, तरल तमक संजुग मही आए। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन देके, भयउ एक मैं इनके लेके। सटऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, खलऊ जाहु मह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा ही मेरे मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो, लाते मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभार उठे 10 कंठ, घोरे कठोरे रव गरजत भयो। करि दाप चाप चढ़ाई 10 संधान, सर बहु बरसहि किए सकल भट घायल। व्याकुल देखी निज बल हर्षहि, उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्दों से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने
रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत पड़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। सिर भुज बाट देख रिपुकेरी, भालू कपिन रिस बही घनेरी। भरत ने मूड कटहु भुज सीसा, धाय गोपी भालू भटकीसा। बाली तनय मारुत नल नीला, वानर राज दुबित बलशीला। विटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरी तरु गई कपिन सो मारा। एक नखिन रिपु वपुष विदारी, भागी चले एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ी गयो, नखिन लीलार विदारत भयउ। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, तीनई धरन कहो भुजा पसारी। गहे न जाहि करन पर फिरहई, जनु जुग मधुप कमल वन चरहई। कोपी कुद द्वौ धरेसी बहोरी, मही पटकत भजिन भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरिन मारी घायल कपि कीने। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भोरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमद आदि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जामवंत धायौ रणधीरा। संक भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचार पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गहि पद मही पटकई पटनाना। देख भालुपति निजदल घाता, कोपी माज उर मार सिलाता। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जांबान दौड़े। जांबान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जांबान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लाते घाते प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालु भी सौ कर, मनौ कमलिन बसे निसी मधुकरा। मूर्छित विलोक बहोर, पद हति भालुपति प्रभु पही गयो। निसी जान सयंदन घालिते ही, तब सुत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भोरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृषराज जांबान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भाल कपि, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राम नहीं, घेरी रहे अति त्रास। तेहि निसि सीता पही जाए, त्रिजटा कही सब कथा सुनाए। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए।
उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता, होई कहा कहसी किन माता, की विधि मरहि विश्व दुख दाता। उनका मन उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि, मोर अभागे जियात ओहि, जेहि हो हरिपद कमल बिछोहि, जेहि की कृत कपट कनक मृग झूठा, अजौ सुदेव मोहि पर रूठा, जेहि विधि मोहि दुख दुस्सह सुहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत कर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, रघुपति विरह सबिश सर भारी, तकी तकी मार बार बहुमारी, ऐसा दुख जो राग मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना, बहु विधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरत कृपा निधान की, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुरारी, तात प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसत वे देहि। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को चिल्ला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु इसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक, लागत बान सब कर नास है, सुनि वचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा, अब मरि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, काटत सिर होई विकल, छूटी जाई तब ध्यान, तब राम ने हृदय महु मारे राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम सुभाव सुमरी विदेही, उपजे विरह विथा अति नेही, निसही ससीही निंदत बहु भांति, जुग संभई सिरारत न राती, करत विलाप मनहि मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। ऐसा कहकर
सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयो विरहु उरदाहु फरकउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचार धरी मन धीरा अब मिलन कृपाल रघुबीरा या अर्धनिसी रावण जागा निज सारथि सन खीजन लागा सठ रन भूमि चढ़ाए सिमोही दिग दिग अधम मंद मति तोही। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाहा हो गया तब उनका बाया नेत्र और बाहु फड़कने उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अभागी आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया है। अरे अधम, अरे मंदमती, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तही पद गही बहु विधि समझावा भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा सुनी आगवन दसानन केरा कपिदल खरबर भयो कनेरा जह तय भूधर विटप उपारी धाय कटकटाई बट भारी। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटा कर दौड़े। थाई जो मरकट विकट बालु कराल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत बजी चले रजनी चरा विचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो चहुदिसी चपटनि मारी नखिन विदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दीक महामरकट प्रबल रावण कीन विचार अंतर रहित होई निमिष महुकृत माया विस्तार। वानरों का बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीनते ही पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज जोगिन गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल करी सद सोनित पान नाचही करही बहुत गान। जब उसने माया रची तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धर्मारु बोलहि घोर रही पुरी धुने चहु और मुख बाई धावही खान तब लगे कीस परान जह जाहि मरकट भागी तह भरत देखई आग भय विकल वानर भालू पुनि लाग बरसे बाल जय तह तकित करी कीस गरजौ बहुरि दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीजई हाथ एहि विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी प्रगटे सी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण तीन राम घेरे जाय चहु दिसि बार धुन बनाई मारऊ धरु जनि जाय कट कटहि पूछ उठाई दह दिसि लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं।
चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जन इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखि हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्षों के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ घेरा बनाया गया हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि बालु हर्षे विटप गिरि गहि सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सत शेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माची उड़ई आकाश। काटे सिर भुज बार बहु मरत न बट लंकेश। प्रभु कीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। उस चरित्र के कुछ गुणगण मन बुद्धि तुलसीदास कहते हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदाय जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार। मरे नर पुषम भय विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनो सर्वज्ञ सराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है और प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष गहे कर बान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना रोवै खर काल बहु स्वाना। बोले खग जग आरती हेतु प्रकट भय नभ जय तय केतु। 10 दिसि दाह होन अति लागा भयउ परब बिन रवि प्रागा। मंदोदरी उर कंपत भारी प्रतिमा श्रवण नैन मगवारी। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है।
विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सयार और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पबिपाति नभ अति बाले बैडो लत मही बरसही बलाहक रुधिर कचरज अशुभ असी सक को कही उत्पात अमित विलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान कर लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले ना राजा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। धरन धसई धव धाव प्रचंडा, तव सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गर्जव मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हत उपचारी। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, चुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरन परौ 2 खंड बढ़ई, चापी भालू मरकट समुदाय। मंदोदरी आगे भुज सिसा धरी, सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु सिस सब निसंग महु जाई, देख सुरंग दुम्बि बजाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्ष देख शंभु चतुर आनंद। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांड, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। वर्षे सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाज दुदुम्बि गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले,
हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून्न बीच बीच अति मनोहर राजही, जननील गिरि पर तड़ित पटिल समेत उड़गन प्राजही, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जन राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय की सुर वृंद, भालू की सब हर्षे जय सुखधाम मुकुंद। रामापति सिर देखत मंदोदरी रामा, रामा मोर चित विकल धरनी खसी परी रामा, रामा जुबती वृंद रोवत उठी धाई रामा, रामा ते ही उठाई रावण पहियाई रामा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।